देखकर आप लोगों की उत्सुकता ज़रूर जागी होगी कि आखिर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या दिखा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं भोपाल में स्थित केदारेश्वर धाम मंदिर जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ। केदारेश्वर धाम मंदिर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है और आज वहाँ पर हरेला उत्सव मनाया जा रहा है। तो हरेला वैसे तो कुमाऊँ में बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमने केदारेश्वर मंदिर में हरेला उत्सव हमेशा ही मनाया जाता था, लेकिन परम आदरणीय रमेश चंद्र पांडे जी का देहावसान हो गया था। इस कारण से उस समय हरेला उत्सव नहीं मनाया। तो अभी मंदिर का स्थापना दिवस भी है, इसलिए उसी दिन हरेला उत्सव मनाया गया। तो वहीं पर कुछ फ़ोटो और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, तो आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और देखिएगा कि हरेला उत्सव हमने किस तरह से मनाया। टैक्सी में बैठे पतिदेव बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं। सुना बेट क्या कह अभी बताएंगे ना। बोलो क्या हुआ तैयार हो गई। इतना झगड़ा करे कि अरे चलना चाहिए, फलाना है, दिखाना है, ऐसा वैसा। और ये देखिए फिर अब हमको जाने पड़ा और मुझे कह रहे हैं कि अब तुम तैयार हो गई हो। सखियों से मिलने का जो मौका होता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। इनको भी मिलना है असल में अपने दोस्तों से। जिस ओला टैक्सी में हम बैठे हुए थे बहुत ही सुंदर नज़ारा भी दिख रहा था और गाना भी बज रहा था। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता। हरियाली के इस हरेला महोत्सव के सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिएगा। मंदिर के प्रांगण में हम जब पहुँचे तो हरेला उत्सव शुरू हो चुका था। मऊ समाज का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है, केदारेश्वर मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हैं। कभी आपका अगर भोपाल आगमन हो तो केदारेश्वर मंदिर ज़रूर जाइएगा।
मेरी सहेलियां स्टेज पर पहुंच चुकी थी और बहुत ही सुरीला गाना गा रही थी और हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत सारे परिवार आए हुए थे और वहाँ पर हरेला उत्सव की धूम मची हुई थी। हमारी प्रेमा कर्नाटक भाभी कुमाऊनी भाषा में बहुत ही सुंदर मधुर भजन गाती हैं। वो वाला वीडियो मुझसे मिस हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको हमारी परम आदरणीय वर्मा चाची जी के द्वारा गाया हुआ एक सुरीला सा भजन सुनाऊंगी। हरेला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कुमाऊं समाज के सभी परिवारों ने मिलकर के किया था, लेकिन इसका जो कार्यक्रम करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कुमाऊं समाज के अध्यक्ष, कर्मठ, मेहनती हमारे युवा नेता आदरणीय सुरेश कर्नाटक भाई साहब को। किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए उसके जो साथ दिया जाता है उन सदस्यों का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने कि साथ दिया और कार्यक्रम को निभाया और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिश्रा जी, कर्नाटक चाचा, सती चाचा जी, प्रेम भैया, आनंद भैया और भी सभी सदस्य जो हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इतना अच्छा संपन्न हो सका। ऐसे ही भव्य कार्यक्रम अगर हमारे समाज में होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा केदारेश्वर मंदिर की जो चर्चा है, हमारे केदारेश्वर मंदिर की चर्चा पूरे भारत में होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जो थे वे थे परम आदरणीय डॉक्टर गिरीश भट्ट जी। उनका भी हम लोगों ने सभी ने सम्मान किया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वे स्टेज पर आए तो उन्होंने कुमाऊं भाषा में ही अपना संबोधन। जब कोई इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी भाषा में बात करे, संबोधन दे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी ने उनको तहे दिल से आशीर्वाद दिया। हरेला महोत्सव कार्यक्रम की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर सबसे पहले बड़े और बुज़ुर्गों का सम्मान किया गया। हम सभी लोग अभिभूत हुए अपने वरिष्ठ जन का सम्मान करते हुए। तो संस्कारों की इन पाठशाला को हम सभी की ओर से शत शत प्रणाम है, अभिनंदन। हमारे घर के बुजुर्ग संस्कारों की पाठशाला होते हैं और इस पाठशाला में हम बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं ना, वह दुनिया की किसी पाठशाला में नहीं सिखाया जाता। तो हमने अपने बुज़ुर्गों से यही सीखा है कि बड़ों का आदर करना और सम्मान करना। तो कुमाऊं समाज का केदारेश्वर मंदिर हमारे बुज़ुर्गों की वजह से ही खड़ा हुआ है। रोज़ सुबह शाम की आरती में हमारे वरिष्ठगण पहुँचते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ईश्वर के मंदिर में और हमें सतत निरंतर ऊर्जावान बनने की प्रेरणा देते हैं। अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही हमें जीवंत बनाए रखता है। तो मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी कि यहाँ जो कार्यकर्ता थे, केदारेश्वर मंदिर के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों का सम्मान किया। तो इसके लिए सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके बाद हमने सम्मान किया अपनी प्यारी प्यारी चाची का। और मेरी सबसे प्यारी सहेली, मेरी सहेली पुलिस विभाग में कार्यरत है और उसे कई बार पुलिस विभाग से एकनिष्ठ कर्तव्य सेवा के कारण सम्मानित किया जा चुका है। और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि हम सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो ये छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची जो नृत्य कर रही है, इसका सजीला सुंदर सा नृत्य आप देख सकते हैं। Oh
के बाद बारी आई आदरणीय सती भाई साहब की। आदरणीय सती भाई साहब का जो लोक नृत्य है वो पूरे भोपाल में प्रसिद्ध है। वे अपनी अद्भुत भाव भंगिमा के साथ जब कुमाऊनी लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो लगता है कि जैसे कि हम तो बिल्कुल कुमाऊं में ही पहुंच गए हैं। तो जैसे ही सती भाई साहब का नाम अनाउंस हुआ तो सारी जो दर्शक दीर्घा थी वो तालियों की गूंज से गूंज उठी और करतल ध्वनि से स्वागत किया गया सती भाई साहब का। और एक सुंदर बहुत ही प्यारा सा कुमाऊनी लोक नृत्य उन्होंने प्रस्तुत किया, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुप्रसिद्ध गीत चल रहा हो और हम कुमाऊनी महिलाएं चुपचाप शांत बैठी हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने भी कमर मटका ली, चूड़ी खनका ली और हाथों में झटपट मेहंदी भी रचा ली। तो देखते हैं अगला जो नृत्य की प्रस्तुति है वो कौन सी प्रस्तुति है। स्टेज पर गाना चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे एक के बाद एक, और हम जो महिलाएं हैं यहाँ बैठ कर के कोई चूड़ी खनका रहा था तो कोई गीत गा रहा था, कोई नाच रहा था, और हम सब लोग जो हैं वो आनंद ले रहे थे हरेला महोत्सव का। तो आप भी हमारे साथ हरेला महोत्सव का आनंद लीजिए। और अब आपको मैं सीधे लेकर के चलती हूँ स्टेज पर। तो अब देखते हैं कि स्टेज पर कौन सा गाना चल रहा है और कौन नृत्य कर रहा है। तो ये शोभा कर्नाटक जी हैं जो डांस कर रही हैं। बहुत सुंदर सजीला सा नृत्य है इनका, आप भी देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये नृत्य कैसा लगा। और इसी बीच हमारे कर्नाटक भाई साहब को मंदिर के पंडित जी तिलक लगा रहे थे और मैंने इसी का वीडियो बना लिया।
सती भाई साहब का उस दिन जन्मदिन भी था और हम लोगों ने खूब ज़ोर शोर से उनका जन्मदिन मनाया, केक काटा। उनकी प्यारी बिटिया भी आई हुई थी, परिवार के अन्य सदस्य भी आए हुए थे। तो उसी दिन की फ़ोटो और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिन यह आए ज़िंदगी में हज़ारों बार, मिले आपको सभी का प्यार। दिन यह आए ज़िंदगी में हज़ारों बार, मिले आपको सभी का प्यार। हर तमन्ना में हो आपकी कामयाबी, हर तमन्ना में हो आपकी कामयाबी। हरेला उत्सव भी मन गया था मुबारक। और इसके बाद तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो गए, भगवान जी की आरती भी पूरी हो गई थी। सती भाई साहब का जन्मदिन भी मन गया और फिर तो पूड़ी और कचौड़ी की जो खुशबू आई तो बस फिर तो किसी से रहा ही नहीं गया। हम लोगों ने फिर तत्काल जा कर के भोजन ग्रहण किया। इतने लोगों का भोजन बनाया गया तो भोजन में इतने तरह तरह के पकवान थे कि खाए नहीं खाए गए। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। और आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय कर्नाटक भाई साहब और आदरणीय उनके चाचा जी हैं। कर्नाटक भाई साहब हमारी कुमाऊँ समाज के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद भाई साहब। ये है मेरी प्यारी सहेली भावना। और कुमाऊँ समाज के कई परिवार जो हैं वो रिश्तों से जुड़ गए हैं। तो ये जो भाभी हैं ये अपने समधी जी से मिल रही हैं और समधी और ये समधन जी हैं। ये मेरी प्यारी प्यारी सहेली भावना जोशी है और ये जोशी भाई साहब हैं। ये एक दूसरे के समधी समधन लगते हैं। तो देखिए क्या समधी समधन का हंसी मजाक। इस तरह के जब कार्यक्रम समाज में होते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है और हम सभी कुमाऊँ परिवार जो है वह एक दूसरे से मिल पाए। कई परिवारों को तो मैंने इतने सालों के बाद देखा और कई बार जब मैं कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या कोई भी हमारा समाज का कार्यक्रम होता है, जब हम मिलते हैं तो कई परिवार ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें पहली बार मैंने देखा हुआ होता है या उन्होंने मुझे पहली बार देखा होता है। तो अच्छा लगता है एक मिलकर। तरह के कार्यक्रम समाज में हमेशा होते रहने चाहिए। और अब मैं आपको सैर करा रही हूँ हमारे मंदिर की पास ही में है, हनुमान जी का मंदिर भी है। और ये देखिए हमारे हनुमान बाबा जी की मूर्ति। और अब यहाँ पर जो है वो ऊपर छत डलने का कार्य भी शुरू हो गया है। तो जय हनुमान बाबा की जय। तो जल्द ही बाबा के मंदिर के ऊपर छत डलने का कार्य पूरा हो जाएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और इसके बाद अब जो अगला हमारे समाज का जो कार्यक्रम होगा तब मैं आपको यही कार्यक्रम होगा, छत डल गई जाएगी पूरी तरीके से मंदिर की, तब फिर एक बार और कार्यक्रम होगा। तब अगले कार्यक्रम के अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सारे कुमाऊँ समाज के परिवार से एक बार पुनः मिलाऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हनुमान मंदिर की छत डल जाए और फिर से हमारा एक बार पुनः कार्यक्रम हो और उसमें सारे कुमाऊँ समाज के सारे परिवार एकत्रित हों और सब लोगों से मैं आपको पुनः मिलवाऊंगी। ये स्टेज पर थिरकती हुई जो आप मंडली देख रहे हैं ये हमारे कुमाऊँ समाज की संचालक मंडली है जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया। तो ये सभी भाई लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आपके सौजन्य से ही, आपकी कर्मठता के कारण ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपने मेरा वीडियो देखा, इतना समय दिया, अपना अमूल्य समय दे करके आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
घटा छाती है, रात मेरे कान्हा को नींद नहीं आई है। में काली घटा छाती है, रात मेरे कान्हा को नींद नहीं आई है। बहुत बढ़िया।